हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। तो आप देख रहे हैं सत्येंद्र स्टडी आईक्यू चैनल। तो आज हम प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक, जो प्रत्येक एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक आविष्कारक जरूर पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो एक्स वाई जेड, सभी में कोई ना कोई एक आविष्कारक ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं आविष्कारों में से हमारे कुछ क्वेश्चन हमारे वन लाइनर डायरेक्ट उनके आविष्कार और आविष्कारक हैं, और कुछ आपको सेट दिए गए हैं। उसमें से लगभग 40 के आसपास कुछ क्वेश्चन हैं, उनको आपको लगाना है। मैं उसी में मतलब रिवीजन भी कराऊंगा आपको। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो उसी के सामने जस्ट हमारा उसी का आविष्कारक दिया है, तो मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, जब हम किसी चीज़ को, जब हम क्या करते हैं, हम किसी को क्वेट करते हैं। क्वेट का मतलब हम किसी को, यदि हम किसी को, क्वेट का मतलब होता है जैसे हम किसी को यदि फोर्स करते हैं तो हमें वो मारने लगता है, अर्थात प्लैंक पेलने लगता है। इसको ऐसे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। दूसरा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है, तो ये है बी पास्कल। ये कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का मतलब होता है गणना करना। जब हम गणनाएं करेंगे तो स्वाभाविक है कि पास हो जाएंगे, जिसमें हमारा पास शब्द जुड़ा है, इसलिए हम कहेंगे कि हम पास हो जाएंगे, इसलिए पास्कल। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से हम जानते हैं गणना करते हैं, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग आदि क्रियाएं करते हैं, परसेंटेज जो भी है जितना भी किया जा सकता है वो सब करते हैं, तो हम पास हो जाते हैं। ऐसे हम इसी तरीके देखते हैं, जिसकी ट्रिक बनेगी उसकी हम बनाएंगे, और नहीं बनेगी तो आपको स्वयं से याद करना है, थोड़ा आपको भी कोऑपरेट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म की खोज किसने की थी। इसमें है एक, उसने एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जिसका नाम है अंग्रेज है, जैसे कहते नहीं क्लोरो, उसका नाम क्लोरो है। उसने एक फार्म खोला, तो जब से उसने फार्म खोला उसे हैरान हो गया, इसलिए वो जेम्स हैरिसन। ऐसे हम उसको रिलेट करके बना सकते हैं कि जिस तरीके उसने उसने एक क्लोरो नाम का व्यक्ति, उसने फार्म खोला, जब से फार्म खोला वो हैरान है, तो हैरिसन, जेम्स हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, टेलीग्राफ का, सॉरी। तो ये है टेलीग्राफ मार्कोनी। हम देखते हैं, हम किसी की यदि, हम यदि किसी की, टेल मीन्स होता है पूंछ, यदि हम किसी की, किसी कुत्ते की हम पूंछ को पकड़ते हैं तो मार्कोनी, वो हमें काटने के लिए दौड़ता है, अर्थात मारने के लिए दौड़ता है। कुत्ता मार तो सकता नहीं है, काट सकता है, इसलिए मारने के लिए दौड़ता है। ऐसे कह सकते हैं टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न। टेलीविज़न की खोज किसने की थी। टेलीविज़न की खोज हम देखते हैं जेल बेयर्ड। विजन, कोई ना कोई प्रत्येक विद्यार्थी का विजन होता है कि हम ये करना है, तो बेयर्ड मतलब वो एक, वो रहता है अपनी तरफ से, मतलब अग्रसर रहता है, इसे कहते हैं जेल बेयर्ड। टेलीविज़न की खोज जेल बेयर्ड ने की थी। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट है टेलीफोन, टेलीफोन की खोज की थी ग्राहम बेल। इसमें है फ़ोन। हम जब फ़ोन करते हैं, मतलब किसी को भी फ़ोन करते हैं, तो ग्रह मतलब वो किसी न किसी घर के व्यक्ति को लगता है, बेल जाती है, घंटी जाती है, जिसे कहते हैं ग्राहम बेल। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप है गैलीलियो। जब हमारे
हम ये क्वेश्चन ऐसे रिलेट कर सकते हैं। स्कोप, स्कोप होता है कि किसी चीज़ का स्कोप आना। स्कोप आना का मतलब होता है जैसे कि मान लो इस समय डिजिटल इंडिया का स्कोप है, तो लोग पहले उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं, पहले उस चीज़ को लोग गाली देते हैं, इसलिए कहते हैं गैलीलियो। स्कोप आता है तो लोग गाली देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज की थी विलियम विलियम शॉकले। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? विलियम शॉकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो। डायनामो की खोज की थी माइकल फैराडे। पेंसिलिन, पेंसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। तो अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन। रक्त परिवहन की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। भाप इंजन, भाप इंजन की खोज की थी जेम्स वाट ने। रडार, रडार की खोज किसने की थी? टेलर एवं यंग ने। गन पाउडर की खोज किसने की? रोजर बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपाई कला। छपाई कला की खोज किसने की थी? ये है गुटेनबर्ग। हवाई जहाज की राइट ब्रदर्स। एक्सरे की रोन्टजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। तो इसका गोल्डस्टीन भी आता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड भी आ जाता है। इसका रदरफोर्ड भी आता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इन सभी को जो हमारे ये तीनों दिए हुए हैं, इसे कह सकते हैं ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ये हमारी ट्रिक है। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन, पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो इस तरीके हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? इसमें मोजले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर किसने खोज की है? टोरिसेली। ये टोरिसेली है। आवर्त का नियम मेंडेलीफ ने दिया है। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, ये ये हुई थी इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन ने की थी। रक्त परिवर्तन की लैंडस्टीनर। इंसुलिन की बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी 1925 में। यह है 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं पोलियो का टीका जॉनी साल्क, बेतार कतार मार्कोनी। जेट इंजन फ्रैंक व्हीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार की खोज किसने की थी? रडार की खोज की थी अल्बर्ट टेलर। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटनबर्ग। माइक्रोस्कोप जेट जॉनसन। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन। कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस। टेलीस्कोप हैंस लेपर्सी। एसी मोटर निकोला टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोमीटर, ये है जॉन हैरिसन। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है आपका, अब इसका रिवीजन करते हैं कि हाइड्रोजन बम की खोज किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये है हमारा नाभिकीय संलयन पर।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परमाणु बम अभिक्रिया या आधारित है किस अभिक्रिया पर? तो जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? तो बिल्कुल सही है, इसमें है अल्बर्ट टेलर एवं यंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रिवीजन है, आप थोड़ा तेजी से अपना आंसर मार्क करें। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो एनरिको फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो एक धनावेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन किस कण से बना होता है? किस प्रकार का कण है? ये है ऋणावेशित कण है। और न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? ये आवेशहीन कण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑटो हन ने किया था। नेक्स्ट है प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? तो प्रथम परमाणु बम बनाया गया था 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल सही। यदि आपको रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों दिए हुआ है तो पहली प्रायोरिटी गोल्डस्टीन को देना है, पहली। इसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी हमें रदरफोर्ड को देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। पोलियो की टीका का खोज किसने किया? तो पोलियो के टीके ई जॉन ई साल्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स एंडरसन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसकी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा गामा किरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है रिवीजन में, तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा कॉपरनिकस। ऑप्शन ए कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ये एक न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रिगर का काम न्यूट्रॉन ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन सी मैक्स प्लांक ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा हेनरी बेकरल ने। चलते हैं 25 पर। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी है जो, वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो ये इनमें से सबसे सूक्ष्म मतलब हल्का तत्व पूछ रहा, तो ये है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो ये नाम था अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो बिल्कुल मिल्टन ने किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? तो ये है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कौन? तो बिल्कुल सही जवाब होगा कार्बन 14, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल है अर्थात प्रतिकण है? तो ये सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा रिवीजन तेज़ी से जल्दी से हो रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट में थोड़ा तेज़ी से करवा रहे हैं, तो आप रिवीजन की तरीके लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? पृथ्वी की आयु का यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 33, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज की थी ऑप्शन बी पाल विलार्ड, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलोनियम की खोज किसने की? पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा मैरी क्यूरी ने। इसका नाम पोलैंड नामक देश के नाम पर भी पड़ा है, पोलैंड, पोलैंड देश के नाम पर है, पोलोनियम नाम पड़ा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की खोज खोज करने का श्रेय किसके पास है? तो रैले एवं रैमजे, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, रैले एंड रैमजे। चलते हैं 37 में डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो वो आविष्कारक थे, ये विकास किसने किया था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा सैमुअल कोहेन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया? तो आप अपना आंसर बताएं 39। तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आज इतने ही क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।